दोस्तों नमस्कार। गाना कपड़े टीका उका लग रहा है, सर गलत लग गया है क्या? गड़बड़ा गया है। नहा धोआ के रेडी, नहा धो के अपनी काम क्रिया करके फिर अपने कामों में लिप्त हो जाना, मेरी सोच है ये। अब देख रहे हम चल रहे हैं अपने लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाएंगे। एकदम स्पेशल। एकदम स्पेशल, अब एकदम स्पेशल बनाएंगे। हमारे यहाँ कल से थोड़ा सा लग रहा है इस एरिया में, छत्तीसगढ़ में लग रहा है बारिश की एंट्री हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते आप इस बात को, क्योंकि हम जो दे रहे हैं प्रकृति जो है, नेचर हमको वो 100 गुना करके लौटा रहा है। अभी तो आने वाला वक्त देखिएगा ना कैसा होगा आने वाला। सबको पैसा कमाना है, हमको नहीं समझ में आ रहा कि पैसा कमा के करना क्या है। न खाने को रहेगा, न सांस लेने को रहेगा, फिर जाओगे कहाँ? नहीं भाई, कितना लोग बोल देंगे देश से छोड़ के भाग जाऊंगा, देश में नहीं रहूँगा। कहाँ कहाँ भागोगे, कहाँ कहाँ भागोगे? मतलब अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करना है, भागना है। चलिए, अपनी अपनी सोच है। हम दूसरे को सुधारने से बेहतर है कि हम खुद का काम करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुद पर काम किया जाए। मान लीजिए जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो सुबह सुबह बोलना शुरू करती हूँ, नहीं तो मैं सो के उठती थी तो मैं बात नहीं करती, काफ़ी देर तक मौन मुद्रिका में रहती थी। मौन धारण करते थे। ये मेरा काढ़ा तैयार हो रहा है, दिखा। ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए बना है। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप पी लीजिएगा, नो बेबी नो। किसी को कॉल एक बार करो, उठ गया तो ठीक है, नहीं उठा तो फिर कोशिश मत करो। दोस्तों, मौसम बदला था ना, और अभी ठंडा ठंडा हवा आ रहा, मतलब कि हमारे यहाँ कहीं किसी कोने में बारिश हुआ था। अब तो बारिश ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ कहीं बारिश हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ठंडा है और थोड़ा हवा भी ठंडा ठंडा आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे नगरी में कहीं ना कहीं बारिश हुआ है। कहाँ हुआ है
नहीं पता है। सच में ठंडा हवा आ रहा है यार। छत खोला है। माधव जी स्कूल जा चुके हैं, इसलिए शांति का माहौल बना हुआ है। हम सुबह सुबह नहा धो के चंदन टीका करके, देखिए ये टीका का भी महत्व होता है। हमको देखे होंगे, हम रोज नहीं लगाते हैं। इसमें ऑब्जॉर्व हो जाएगा। हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे क्योंकि आप लोग गलत सोच लोगे। ठीक, फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हम आप लोगों को अपने जीवन का अपडेट जो है वो देते रहेंगे। जब तक सांस है तब तक आप आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। जुड़े रहिए दोस्तों। आप कहीं भी हो, किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो ना, पैसे पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लेकिन सुरक्षा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन ये भी बात है, पैसा रहेगा तब ना सुरक्षा अपना हम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए 20 शहर में कांड हो गया है, 20 शहर में। अब पहले क्या था दोस्तों कि लोग किसी से कुछ रहता था मनमुटाव तो पहले उससे जाके लड़ते थे, मुंह से लड़ते थे, गाली देते थे, जो भी है करते थे। अब तो डायरेक्ट ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब ऐसे इंसान को ऐसे मार रहे हैं, हम आपको वीडियो भी नहीं दिखा सकती, ना तो बता सकती, ना मैं उसको रिपीट देख सकती हूँ। ऐसे मार रहे हैं कि जैसे हम क्या बोलें, क्या बोलें इस पर। देखिए मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो मैं अपने लट लहरा रही हूँ। मेरे लट का तो जुल्फ़ों का तो मेरे बैंड बजा हुआ है बेचारा। कल से वॉश की हूँ, कंघी तक नहीं की हूँ। कल से मेरे हेयर पे कंघी नहीं गया दोस्तों, इतनी गर्मी, बाल खोली ही नहीं हूँ तो कंघी कहाँ से करूँ। बेचारा रो रहा है, देखिए। पिएंगे ना, आपके लिए नहीं है। देखिए गुग्गू हमारा यहाँ सो रहा है। और बाहर का माहौल दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे सब फैमिली मेम्बर यहीं पे सोए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए आज पूरे लोग हैं, 1 2 3 4। वो सरकार वहाँ है। देखिए हमारे यहाँ आज मौसम धूप नहीं है, देखिए, और ठंडा हवा आ रहा है। इधर बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश तो हुआ है, जिसकी वजह से मौसम ठंडा है। आज इन लोगों का ऐश हो गया है, देखिए मस्त सो रहे हैं। वो तो देखा पानी में पूरा एकदम नहा वहा के पड़ा है। आहा ठंडा हवा आ रहा है। आज वो तो एकदम गहरी निद्रा में सो गया है। पहले वहाँ पे पहले गड्ढा किया है, फिर सोया है। और ये लोग जानते हैं दोस्तों, एकदम छोटे छोटे थे, एकदम छोटे छोटे। फिर हम यहाँ पे आए, फिर ये लोग हमारे, अरे लग जाएगा। ए भैया, ए भैया, भैया, ए भैया, तो ऐसा हट जा। कहाँ पे? मुंबई का लोग दोस्तों ट्रेन में हादसा हो जा रहा है। धक्का धुक्की होने से उतने में मार दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी जो मुंबई में ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जो कांड हुआ था, हमको ये नहीं समझ में आता है कि उसको मारा चाकू से, इसका मतलब कि वो चाकू लेके घूमता था तब तो मार रहा है वो। पहले से ही गलत नीयत के लोग थे। क्या हो रहा है भाई, कुछ मतलब क्या बोलोगे। देश का ये हालत हो रहा है, ऊपर से इंसान आपस में ही कट मर रहा है। क्या सच में ये देश रहने लायक नहीं रहा? लेकिन भाई जो पैसे वाले हैं वो तो अपना व्यवस्था पहले ही कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं भाई। मौका मिलते ही निकल लेंगे। फंस जाएंगे हम और आप जैसे लोग, जो मेरे जैसे लोग होंगे वो बेचारे तो फंस जाएंगे।
लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, हमारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहे, पूरा देश सुरक्षित रहे, लेकिन लोग नहीं रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में यही 2 कदम की दूरी पर बहुत बड़ा कांड हो गया। होई वहीं जो राम रचि राखा। सुबह सुबह पे सब, अब मैं जब से सोशल मीडिया पर सवेरा ले लेती हूँ मोबाइल और शूट करती हूँ। मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, मुझे हर एक पल को आप लोगों के साथ शेयर करना है ना, इसीलिए देखिए नो मेकअप, नो लिपस्टिक, बाल में कंघी तक नहीं की हूँ, सोशल मीडिया पर जा रही हूँ मैं। बताइए मेरे इतना रियल कोई होगा? मेरे इतना रियल पाओगे आप लोग? ना ना ना, यही है मेरी रियलिटी। लेकिन वाकई में चिंताजनक बात है, हम कहाँ सुरक्षित हैं, कब तक सुरक्षित हैं, कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए अपने घर परिवार बच्चों का खास ख्याल रखा जाए भाई। देखिए एक तो हमारे कर्म ऐसे हैं, कुछ हमको रोग मार दे रहा है, कुछ हमको लोग मार दे रहे हैं, कुछ सरकार मार दे रही है, सब मारने के लिए तैयार है, कुछ महंगाई मार रही है। और लेकिन देखिए हम इतने स्ट्रांग हैं कि सब मार खा के भी जिंदा हैं। हंसने की बात नहीं दोस्तों, समझने की बात है। वो तो मेरा एक अंदाज है, कोई बात बोल के थोड़ा सा दांत दिखा देती हूँ। सोचने की बात है। नेता नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका तो ऑलरेडी ठिकाना बना हुआ है, बस बैठेंगे उड़ जाएंगे। वैसे भी उनकी फैमिली तो अपने इंडिया में, अपने देश में तो रहती नहीं है, वहाँ उन्हीं लोगों का अच्छा है। क्या हमारे देश को लूट लूट के अपना जेब भर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और सरवा फंसेंगे हम, हमारे जैसे लोग। अपने परिवार का सुरक्षा भी नहीं कर पाए तो धिक्कार है हमारी ज़िंदगी पे। लेकिन ये भी बात है कि आप कहाँ कहाँ सुरक्षा लेके दौड़ोगे भाई, कहाँ कहाँ। हमारा तो गुग्गू सुरक्षित नहीं है, गुग्गू मेरा बाहर निकलता तो मेरा सीना धक धक करता है। वो अगर 2-4 कदम भाग जाए तो मेरा लगेगा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए हम उन पर नज़र रखती हूँ, गेट के बाहर नहीं जाने देती हूँ। यही है, बहुत ज़्यादा बोल दी क्या? सही बोल रही हूँ, जो मन की बात है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो गया एक्सरसाइज मेरा, ब्लैक इसलिए पसीना नहीं दिख रहा। पूरा भीगा हुआ है।
हो गया, देखे। मेहनत करो मेरे जैसे। पूरा ब्लैक इसलिए पता नहीं चल रहा, पूरा भीगा हुआ है पसीना से। पूरा 1 से 1.5 घंटा करती हूँ, कुछ आता नहीं, बस मस्त मौला मस्ती में करती हूँ। जैसे मेरे रूपरेखा देख के पता चल रहा है मैं अपना एक्सरसाइज करके आ गई हूँ। कपड़ा ब्लैक पहनी हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा है, पूरा पसीने से भीगा हुआ है। एक गले का थोड़ा सा सामने आ गया तो लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज करने नहीं किसी पार्टी में गई थी, लेकिन गलत फहमी है। मैं एक्सरसाइज करके आ रही, पूरा पसीना देख लीजिए, पूरा लथर बथर है। बड़ा मज़ा आता है। आज तो छत पे थी, पूरा भीगी हुई है। भीगा हुआ है रात फिर, पूरा ही भीगा है ना। अगर ये दूसरा कलर रहता है ना तो ऐसा लगता है इसमें से पानी निकलेगा। लेकिन बड़ा मज़ा आता है दोस्तों मेहनत करके पसीने बहाने में। और मेहनत करके पसीना बहाने में शरीर भी स्वस्थ रहता है, और पसीने की कमाई जो आती है ना तो सारा खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिलहाल अभी तो मैं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चलिए मैं इसको चेंज करूँ, नहीं तो पूरा अभी पंखा चालू कर रही हूँ, ठंडा लग रहा है। 11:02 हो रहा है दोस्तों, समझ में आया। और मैं कपड़ा निकाल दी, पूरा पसीना से, ब्लैक पहनी थी इसलिए पूरा पसीना से पूरा एकदम भीगा हुआ था। बड़ा मज़ा आता है यार, एक्सरसाइज करो ना तो जो पसीना आता है उससे अलग ही निखार आता है। शरीर के सारे जहरीले पदार्थ जो है निकल जाते हैं पसीना के थ्रू। मेरे ज़िंदगी का भी मकसद ही रह गया है अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। प्रेमानंद महाराज जो है महाराज नहीं है, कितनी बार बोली हूँ, भगवान जो प्रेमानंद महाराज महाराज नहीं है। वो जो संत थे वो कब पर निकल लिए हैं। वो प्रेमानंद महाराज के रूप में साक्षात भगवान है, और राधे रानी और कृष्ण भगवान हैं। क्योंकि राधा रानी कृष्ण भगवान अलग हैं ही नहीं। जब राधा रानी कृष्ण भगवान से बोली, जब वो मथुरा छोड़ के जा रहे थे, हाँ नहीं वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, तो जहाँ मिलते थे वहाँ वो बोली कि अब तो तुम जा रहे हो कान्हा, और सिंदूर दी, बोली कि अब मुझसे तुम शादी कर लो, शादी करके तब जाओ। तो रोंगटा मेरा खड़ा हो रहा, उतना विस्तार से मैं जानकार, ना तो मैं जानकार हूँ ना मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं जो सुनी हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब राधा रानी ऐसे सिंदूर का डिबिया कृष्ण भगवान के सामने ऐसे ऐसे की तो कृष्ण भगवान पीछे मुड़ गए, ऐसे मुड़ रहे, मुँह घुमा लिए। राधा रानी रोने लगी, वो बोली कृष्णा मुझे माफ़ कर दो, लगता है मुझसे गलती हो गई। और कृष्ण भगवान को दुखी देख नहीं सकती थी, रोते हुए तो राधा रानी बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तो कृष्ण भगवान कुछ देर के बाद जब राधा रानी माफ़ी मांगने तो कृष्ण भगवान मुड़े, और मुड़े जब वो तो अलग ही रूप था उनका। वो राधा रानी अपना खुद का स्वरूप कृष्ण भगवान में देखी। वो कृष्ण नहीं राधा खड़े थे उनके सामने, ऐसे लगा कि राधा रानी आईना देख रही हैं। तब कृष्ण भगवान बोले कि हम और तुम तो एक हो हैं, हमारी आत्मा एक है। तो एक इंसान कैसे शादी करेगा? हम दोनों दो अलग अलग इंसानों में शादी होता है, हम दोनों तो एक हैं, तो हमारे में विवाह कैसे होगा? फिर भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, राधा कृष्ण का शादी हुआ था, जो शादी ब्रह्मा जी करवाए थे। और वो जगह भी है, पूरा नॉलेज निकालूंगी तो आप लोग बोलोगे कि मैं लेक्चर देती हूँ, इसलिए इतना बता देती हूँ कि राधे रानी का विवाह हुआ था कृष्ण भगवान के साथ। जो लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान की राधा प्रेमिका थी, प्रेमिका नहीं थी भाई, वो आत्मा थी नहीं है। तो वैसे प्रेमानंद महाराज जो है बहुत बड़े संत थे, वो बहुत बड़े संत थे, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और उनके रूप में साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। भगवान लोगों को सद्बुद्धि दे रहे हैं, आँख खोल लो, और नहीं तो जिस दिन भगवान चले जाएंगे उस दिन नोच के खाए जाओगे। अभी भी नोच, हमारे यहाँ इतना गंदा कांड हो गया है,
तो इसलिए वो प्रेमानंद महाराज नहीं है, वो साक्षात राधे रानी है। समझे? इसी बात पे बोलो राधे राधे। इसीलिए तो दोस्तों हम कभी फ़ोन उठा के ऐसे राधा राधा नहीं करते, कृष्णा कृष्णा नहीं करते। हमारा ही वीडियो देख के लोग गंदे गंदे कमेंट कर देंगे, पता ही कौन देख रहा, किस मूड में देख रहा, क्या देख रहा है। तो हम अपने शब्दों का, वो मेरा पर्सनल चीज़ है ना, पर्सनल चीज़ है। वो शब्द मैं खुद को बोलती हूँ, आईने में खड़ी होकर खुद को बोलती हूँ। राधे राधे मैं खुद को बोलती हूँ, ऐसे दिखाने के लिए नहीं बोलती हूँ। समझे? दिखती हाफ चड्ढे में हूँ दोस्तों, देखिए। लेकिन संस्कार कूट कूट के यहाँ भरा है, यहाँ संस्कार कूट कूट के भरा है और दिखाने के लिए नहीं। समझ में आया? हमारे समय में तो फ़ोन नहीं था। हमको ऐसे देख रहा हो महाराज, हमारा कम से कम 75 साल की हो गई हूँ मैं, 75 साल की हो गई हूँ। और ये मेरी जवानी और खूबसूरती का राज बस ये है कि हमारा बचपन बगैर फ़ोन का बीता हुआ है। हमारा बचपन मिट्टी में बीता, हमारा बचपन खेत में बीता, हमारा बचपन पेड़ पे बीता, हमारा बचपन तालाब में बीता। हाँ, तो हमारा बचपन हमारे बाप दादाओं के कहानी किस्से सुन के बीता है। समझे? आप लोग क्या जानोगे हमारे फिटनेस का राज? जिस दिन जान जाओगे महाराज, उस दिन इंतज़ार करोगे कि नीतू गौरी का कब ब्लॉग आए, कब ब्लॉग आए, कब ब्लॉग आए। अभी हल्के में ले रहे हो महाराज, ले लो। ये देखो नकली चीज़ खा रही है। पहले था दोस्तों कि हम सेव पकड़ते थे और कच्चे दिखाते थे, छिलके सही। लेकिन आज छिलका उतार के सेव खाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, बैल सांड सब घुस गया है, देखिए। हाथी, इससे छोटा हाथी और एक मीडियम हाथी गया स्कूल, और उससे भी छोटा हाथी अभी यहाँ सो रहा है। तो हाथियों का मालिक, हाथियों का सरताज, सोचिए हमारे ऊपर गर्व करिए। हम इतनी हाथियों के इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने हमको चुना है, बाबा ने हमको चुना है। हम धन्यवाद करते हैं, बाबा हमको इसी में लिप्त रखिएगा और हमको ऐसे ही खूबसूरत बनाइएगा और लोग हमको देख के जलते रहे। देखिए दोस्तों, आज मैं खाऊंगी चीला चटनी और ये चाय। ग्रीन चटनी है, चीला है। ऐसा था, हमको चीला बहुत पसंद था, मतलब पसंद है, लेकिन बनाने नहीं आता। जब उसे जब बोलते हैं कि छाए रखो भगवान पूरा करेंगे। अब देखो तनु रानी चीला बनाती है मस्त, देखिए। हमारे छत्तीसगढ़ का बेहतरीन नाश्ता, चीला चटनी चाय, हेल्दी नाश्ता। अभी खाएंगे ना चटनी, कुछ पता नहीं चल रहा है ना, कुछ लग रहा है चटनी अच्छा तो है, मिर्ची नहीं डाली हूँ, अभी याद आ रहा है। अच्छा की हमको मिर्ची खाना भी नहीं है। मज़ा आ गया, मुँह में पानी आ रहा है ना, आ रहा है ना, या तो मुँह में पानी आ रहा है या तो गाली देने का मन कर रहा है ना। वैसे हमको समझ में नहीं आया कि हमको लोग गाली क्यों देंगे। मैं किसी का भैंस छोड़ के लेके भागी हूँ, किसी की बेटी छेड़ दी हूँ, बताइए। क्या उखाड़ी हूँ मैं? सीधी सादी पर्सनालिटी। आप लोग सोच ही नहीं सकते हो कितना मज़ा आ रहा है खाने में। तो ऊपर से मिर्ची भी नहीं डाला तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन टेस्टी चटनी है। ये चाय
हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं अपने हेल्थ का राज बताऊं, अपने फिटनेस का राज बताऊं? जानना चाहोगे? आप लोग क्या जानोगे? गरम गरम चाय। चाय मेरा जान जिगर तमन्ना है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार चाहिए, वो भी नहीं कि सामान उसमें मीठा रहता है। और ये है चीला, और ये है ग्रीन चटनी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का फेवरेट नाश्ता है, और यही मेरे हेल्थ का राज है। इसको खा के तो लग रहा है कि सीधा का हो, ई के हो। लीजिए, आप लोग भी खाइए। इसको खाइए, अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। दिलवा सारा दर्द में आ जाता है ना। मेरा आपसे तो कोई दुश्मनी है नहीं, आप लोगों से। मेरा का किसी से नहीं है। हम लोग अच्छे के लिए वीडियो बनाते हैं, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग आप लोगों को बताती हूँ, तो आप लोग उसका मान करिए, सम्मान करिए, प्यार करिए। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिए। ठीक। वैसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? नहीं देखने का मन है तो ऐसे कर दो, लेकिन गलत बात बोल के मत जाना। बगैर मेकअप की हूँ, एक्सरसाइज अभी करके आई हूँ, नाश्ता ठोस रही हूँ। सब पानी हो गया है, खाना की तैयारी। परवल की भुजिया बनेगा, दाल चावल। इसे देख रहे हैं, दाल सीटी मार रहा है। बाकी हमारे ये जो बर्तन इससे पड़ा है वो अभी नाश्ता का बर्तन है। बाकी दाल सीटी मार रहा है, पीछे कपड़ा भी धुल रहा है। देखिए, कुंदरू था, परवल था, तो हुआ कि परवल को भुजिया बना दी। कपड़ा धुल रहा है। इधर गलियारा में आते ही दोस्तों रूपरेखा बदल जाता है, क्योंकि इधर जो क्या बोलते हैं उसको, छत पे डालते हैं ना, तो वो कलरफुल है तो पूरा कलरफुल कर देता है, होलिया बदल जाता है। इस कमरे का तो लाइट ही बंद रहेगा ना। देखिए बेचारा, कमरा का लाइट ही बंद रहता है। मैं ही आती हूँ इसमें, ज़्यादातर मैं ही आती हूँ इसमें। सब सामान मेरे ही पड़े हैं। इस अलमीरा में भी मेरा सामान, इस अलमीरा में भी मेरा सामान है, मेरे ही पड़े हुए हैं, तो मैं ही दिख रही हूँ। देखिए, कपड़ा टी शर्ट को निकाल के वहीं अपने टॉप को रखी हूँ। देखिए, हम कम थोड़ी ना, दूसरे को लेक्चर देते हैं, खुद कपड़े इधर उधर फेंकते हैं। गीला पसीना से भीग जाता है तो मैं दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज कर लेती हूँ। पसीना पसीना अच्छा नहीं लगता। जब तक नहीं नहाए रहूँगी तब तक ठीक है, लेकिन आने के बाद अगर पसीना आना शुरू हुआ तो मैं कपड़े फिर चेंज कर देती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया, कितना बढ़िया, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर आप बताना चाहो तो बता दो कि आप लोग कितने बढ़िया हो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बताओ, मैं जानना चाहती हूँ।
मैं इसीलिए सोशल मीडिया पर आई हूँ सबको जानने के लिए। प्लीज़ आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो, बताइए। मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज़ बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ। अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हाय हमें क्या हो गया है, हाय। अरे मत करो ऐसे, ऐसे ही मस्त रहा करिए मेरे जैसे। टेंशन को मारो गोली, क्या समझे। तो बताइए हालचाल, ठीक। पसीने से लथपथ, नो मेकअप नो कुछ, और हम आ गई मैं वीडियो बनाने, बताइए। ठीक है, ठीक है ना। तो बताइएगा आप लोग ज़रूर कैसे हो आप सब। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई तो रातों में नींद नहीं आई, मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई तन्हाई। आज मेरे ऊपर वीडियो बनाने का सुरूर चढ़ा है, सुरूर दोस्तों, सुरूर चढ़ा है। अरे मिलो तो जानो ना जानो, बस करो जानने की कोशिश, मुझे ना करो। ए मम्मी, मम्मी रे, दर्द में भी ये लोग मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो इंसान भूल नहीं सकता, वो याद बन के हमेशा पीछा करता है। कुछ यादें होती है जो बहुत प्यारी होती हैं। आप लोग भी कोई, आप लोगों का भी कोई ऐसी यादें हो तो हमारे साथ शेयर करिए, फिर हम बताएंगे। ऐसी कौन सी याद है जिसको याद करते चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मेरे घर में जो साफ सफाई होगा ना तो इतना बेहतरीन होता है ना महाराज। एक धूल नहीं पाओगे आप, आपका पैर एकदम क्लीन लगेगा, क्लीन। देखिए ये सब, देखिए साफ सफाई हुआ है, देखिए रेलिंग वेलिंग सब एकदम सूख रहा है, अभी गीला है, देख रहे हैं। वहाँ पे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, देखिए पूरा एकदम साफ सुथरा पाओगे। अभी साफ सफाई इधर के बाथरूम में चल ही रहा है ना, देखिए आवाज़ आ रहा है। मुझे बोलना ही नहीं पड़ता कि साफ सफाई करो, क्योंकि साफ सफाई का कीड़ा मेरे घर में खूब है, तो घर मेरा क्लीन ही रहता है। अब बच्चे वाला घर है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। घर के नाखून में मिट्टी लेके आते हैं, ये सबसे ज़्यादा घर यही गंदा करते हैं, इसलिए मुंह लटका के बैठे हैं। गुग्गू, ए भैया, ए भैया, भैया नाराज है भैया। हम अपने भैया के लिए नीचे आ गए। भैया, ए भैया, का भयल तो क्यों ये हमार करेला, हमार मांस, मांस हमार, ये हमार भैया ना। अरे सर बताइए,
ये इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा कि बताओ, हम नीचे बैठे हैं, ये ऊपर बैठी है। बताओ, सास नीचे बहू ऊपर, ये तो अत्याचार है ना। वो भी फर्श पर बैठी है। तो ऐसे सास होगी दुनिया में? जो सोचना है सोच लो, जैसे सोचना है सोच लो। हम तो भाई जैसे हम ऐसे रहेंगे। हम तो इनके प्यार में, हमको सिर्फ इनके प्यार से मतलब है। ये नाली में बैठेंगे तो हम नाली में भी बैठ जाएंगे। हम इनसे इतनी प्रेम करते हैं कि इनके प्रेम का मेरे प्रेम का कोई मिसाल नहीं, क्योंकि इनका प्रेम निस्वार्थ है, कोई डिमांड नहीं, नो डिमांड। फ़िलहाल दोस्तों मेरा मोबाइल जो है चार्ज नहीं है, 20% बचा है। भैया सो रहे हैं, अभी माधव आएंगे ना तो इनके में भर भर के एनर्जी आ जाएगी, माधव के आते ही। ठीक तो दोस्तों, ठंडा है ना, टाइल्स ठंडा है तो अच्छा लग रहा है। लेट तो गई मैं लेट गई। देखिए, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, ज़मीन का त्याग नहीं करना चाहिए, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। एक दिन इसी ज़मीन में, इसी मिट्टी में मिल जानी है। क्या घमंड करूँ इस शरीर पे, क्या गुरूर करूँ, जो एक दिन जल के राख हो जानी है दोस्तों। इसलिए जब तक हो हंसो और हंसाओ, ठीक। बाकी तो जो होना तो होके रहेगा। हमको ऐसे लेटने में बहुत अच्छा लगता है। हमारा बचपना नहीं गया दोस्तों। हम बड़ी तो हो गई, लेकिन बच्ची का बच्ची हूँ। और शायद ये बच्ची ही हमको ज़िंदगी के इस पड़ाव पर लेके आई है। हमारा बचपना ही है। जो बोलते हैं ना कि बच्चा बने रहो, भगवान हाथ पकड़े रहेगा। बड़े हो जाओगे तो हाथ छोड़ देगा, और हाथ छोड़ देगा तो हम रह नहीं पाएंगे। क्योंकि बच्चा जब चलना सीख लेता है तो माँ बाप उसको छोड़ देते हैं कि अब चल लेगा, अब नहीं गिरेगा। लेकिन हम गिरते रहते हैं। हम गिरते रहते हैं दोस्तों कि हमको भगवान पकड़े रहे। इस सातिर भरी दुनिया में मेरे जैसे मासूम बिना भगवान के एक कदम नहीं चल सकती दोस्तों। मुझे तो उनकी बहुत ज़रूरत। मैं ऐसे ही बच्ची बने रहना चाहती हूँ, ऐसे ही। मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे बड़ा नहीं होना है। देखिए, कौन बोलेगा कि ये मैं हूँ? मम्मी रे, मेरी माँ भी बदल गई, मेरी माँ बदल गई, मेरी माँ बदल गई। मम्मी रे, ए मम्मी, काहे बदल गई रे मम्मी? यूं तो मैं बतलाता नहीं, पर तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। छोड़ना इतनी दूर। आगे का याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन फीलिंग है। माँ बाप कभी नहीं बदलते हैं, माँ तो माँ होती। चलिए, मम्मी मेरा वीडियो देख लगी तो बोले हमरे बिटियावा के का भयल, काहे पगला गई बा। पगलाई नहीं हूँ रे। डगर चलना बड़ा भारी लगत हो।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अरे सर भगवान तो इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते, वो तो हमको पकड़े हैं। देखिए उठ के बैठ गई ना। तो दोस्तों मैं ऐसी ही हूँ, इसीलिए तो मेरे माँ बाप सब बोलते हैं कि बचपना बुद्धि। मेरा पति बोलता है बचपना बुद्धि, बचपना बुद्धि। हमको ऐसे ही बचपना, हमको बड़ा नहीं होना भाई, बड़े लोचे हैं। देखिए लग रहा है कि पत्तल पर खाना खाने के लिए बैठी हूँ, पालतू में आके। देखिए ले आओ रे खाना। चलिए दोस्तों जुड़े रहिए, मज़ा आता है कि हम जैसे हैं जो हैं आप लोगों के सामने है। ठीक बा भैया, के लगला करेजवा चीर के अंदर डाल दो। पता नहीं इससे वो इतनी मोहब्बत कब और कैसे हो गई दोस्तों, बता नहीं सकती। भाई कोई ड्रामा नहीं है। अगर मैं इसके प्यार को झूठ बोल रही हूँ ना तो मेरा सोशल मीडिया पर कभी कुछ हो ही ना। बहुत प्यार है इनसे। दिखा सोफा खींचो। किधर गया किधर? झटको झटको बाहर जा भगवान गए। फिनाइल ला तो फिनाइल, फिनाइल का डिब्बा अच्छा हुआ देख लिए, यहीं पे था ना। जाओ भोले बाबा, जा जा जा, हर हर महादेव जा। रोमियो ना आए, फिर इधर ही आएगा, अंदर है। सोफा खींच लो, दिखे? तुम वहीं रहो, तुम मत खोलना। हाँ जा जा जा, गए। इसमें नाली में घुस गए होंगे। निकल गए। अभी बारिश आया नहीं। हाँ यार छुट्टियाँ हम क्या बोले थे, पूरा नीचे का बस 1 ही इंच यहाँ तक किया जाए, छोड़िए बस। हाँ, जितना मेरा उंगली है। वो नाली तो आ जाए। नाली में चलेंगे, फिर भी आएंगे जी, कैसे नहीं आए। घर में यार सीधी सी बात है, फिनाइल ज्यादा लगता ही है। देखिए दोस्तों, तो मेरा अच्छा वो बेटा नहा के आ रहा था, इधर सामने दिख गया ना, अंदर इधर जा रहे थे दरवाजा, इसीलिए चिल्लाता है। हम लोग चिल्लाते हैं बंद रखा करो। वो वाला सोफा अभी ये बंद नहीं रहता तो अंदर नहीं चले जाते। जब वो इतना ऊपर चढ़ गया है, हाँ उसी के साइज का ये है ना, दिमाग में जब इस पे चढ़ गया तो इस पे नहीं चढ़, कितना देर लगेगा? अरे एक लेडीज थी, यूट्यूबर ही है, उसके घर में घुसा बड़ा सा। इसमें डाल दो ना, यहाँ पे डाले तो ये दे नाली के पास आए हैं ना, नहीं रहने तब नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ तुलसी वहाँ से आए हैं ना, तो इधर नाली है, ये दे इसी घुस गए ना। अब देखिए मेरे यहाँ ये सब पूरा जंगल है ना, अभी देखिए कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ सकता है यार, अभी बहुत रिस्क है यहाँ पे। ये देखिए पूरा ये खुला हुआ है पूरा। अब गेट को कितना नीचे कैसे किया जाए भगवान।
क्या बोल रहे थे? इसमें पूरा तो पैक होगा। हाँ ये स्टील तो लगेगा, पैक ठीक हो है? जाएगा। ये देखिए यहाँ तक एक और स्टील कटवा के यहाँ तक रखे हैं। अच्छा, तो खोलने और निकलने में वो नहीं नहीं होगा? नहीं होगा इतना। देखिए हाँ तो जमीन पे आ मेरा रहा। उंगली देखिए ना, हाँ ऊपर तो देख है। ली देख ली देख ली। ये देखिए कहाँ हो रहा है मेरा उंगली का नहीं। नीचे, ये देख। हाँ नहीं आ रहे तो पहले इसका काम करवा लेते हैं गेट का ना, बरसात होने से पहले, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। कितना दिन करेंगी? आज देख लिया अभी। और मेन दिक्कत ये है ना कि हम लोग तक पहुँचे तो बाद में पहुँचेगा। अगर गुग्गू देख लिया तो गुग्गू तो लगेगा मारने, वो मरे या ना मरे ये निकल लेंगे। हाँ। तो टेंशन वाली बात वो है। यहाँ पे आते हैं, सोए रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहता है, वो सर से इधर से घुस रहे हैं तो पकड़ लेगा, मार देगा, वो भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। वो तो सोए हैं ना वहाँ चपन के, इसीलिए मना करते हैं ना उन्हीं को मत बैठने दो यहाँ। वो एक चींटा चींटी कोई कीड़ा रहता है दोस्तों तो उसको तुरंत मारने लगता है ये थोड़ी है। और वो अगर सामने आ गया तो दौड़ के आ जाएंगे। दौड़ा था। ये तो अच्छा है कि अंदर था, जाली बंद था। हे प्रभु दीनानाथ, ये सब हम इंसान है प्रभु, डर जाते हैं सब चीज़ों से, हम लोग को दूर रखना। आप ही के भरोसे है ज़िंदगी। लाके यहीं रख दो, ये एक्वेरियम के नीचे। हाँ। तो यहीं के लिए है ही प्रॉपर। डर लग गया दोस्तों। देखिए इनका वो रूप ही है, भले वो कुछ करे या ना करे, इनका भगवान रूप ही ऐसा बनाए कि हम देख के डर जाते हैं। चाहे वो पतला रहे, चाहे मोटा रहे, चाहे छोटा रहे, चाहे बड़ा रहे। ये है महादेव, ख्याल रखिए प्रभु। जला दो रे, भका भक मेरा लिपस्टिक ही दिख रहा है। लाइट जला बेटा। या मैं नहा धोआ के यहाँ पड़ी हूँ। झक्कास लिपस्टिक लगाई। देखिए हमारे सुकून के पल है। माधव आके बोल रहा है खाना बन गया है ना जी? खाना बन गया, चले ठूसने। ठूसने चले। देखिए हमारे चेहरे पर तो शुरू से मांस 10 किलो था नहीं। ठीक, मेरा चेहरा बहुत साफ है वैसे। अब जब से थोड़ा सा फिटनेस गए हूँ तो एकदम ऐसे हो गया है। एकदम ऐसे हो गया है। जो मुझे पसंद आता है बाकियों को नहीं पसंद आता, तो मुझे अपने पसंद से जीना है, बाकियों को पसंद से जीना है। मेरी चमड़ी जैसे प्रभु रखेंगे वैसे रहेगा। हम तो अपने आप को हर रूप में अच्छे लगते हैं। और मुँह बना लो बच्ची तुम। फनी फनी बातें करो, फनी फनी लाइफ। देखिए रेड रेड। ठीक हूँ। नहा के एक गिलास पानी पी के लेटी हूँ, फिर अब चल रही हूँ, लंच किया जाएगा। बोलो मम्मी को जी निकाले। आधा को लेटाई देखिए, कोई गत से सोफा पर नहीं बैठता, बताइए। देखिए इनका ध्यान है इस टीवी पे। एकदम खो गया है। कलर मेरा बढ़ के यहाँ आ गया है। हाईलाइट जो कराई थी, अभी तक ब्लैक बाल दिख रहा है। देखा कब मेरे बाल का मरम्मत होता है। पैसा मांग रहा है मेरा बाल, और रिपेयरिंग मांग रहा है। ठीक है, देख रहे था। सनस्क्रीन लगाई हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक है ऐसे ऐसे। लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ, मतलब मेकअप वाला ही टचअप दी हूँ आँख पे। काजल के बिना तो मेरा गुजारा है नहीं। हल्का हल्का लग रहा है। कुछ देर के बाद सब पोंछ पाछ देती हूँ।
नहा के आती हूँ तब करती हूँ तो अच्छा लगता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सबका। मैं ऐसी हूँ जैसी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा खुरापाती टाइप की हूँ मैं। देखिए दोस्तों, शाम का टाइम है। शाम का क्या 9 बजने वाला है। तो मैं तो दिन में कुकिंग करती नहीं हूँ, तो फिर रात को मैं कुछ बना रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। कि हम लोग का फेवरेट सब्जी बॉयल आलू मटर की सब्जी, टमाटर मटर आलू और ये मोटा रोटी। ये चावल और चावल के आटे से बनता है। और ये तरी वाली सब्जी बनेगी कुकर में। मैं दिन में तो नहीं करती हूँ, तो मैं बोली चलो अभी बनाया जाए। अभी ये भुजा गया, मसाला पक गया है, बस इसमें डालूंगी पानी। आज मौसम भी बहुत अच्छा है मेरे यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। तो जिस दिन मैं कुकिंग नहीं की रहती ना, मेरे को अजीब सी बेचैनी लगती है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। या अब इसको लगेगा ये 2 सीटी में हो जाएगा। चिड़चिड़ा रहा है। तेज ही ना दे देती हूँ। अभी नहीं हुआ अपने। खैर ये आइटम मैं नहीं बना रही हूँ। रोटी मुझे मोटा रोटी बनाने नहीं आता है। ये चीज़ बनाती है तन्नू रानी, और सब्जी में बना रही हूँ क्या। अब मैं किचन में आती हूँ तो ये आके खड़े हो जाएंगे कि मैं किचन में हूँ क्या, कुछ खास बन रहा है। मेरा गुग्गू देखिए आ गए हैं, गुग्गू आ गया है। भैया भैया खाओगे सब्जी? सब्जी खाओगे हैं? सब्जी रोटी खाओगे? गुलगुला खाओगे? आओ आजा। आएगा मीठा का भयंकर आशिक है ना। देखिए देखिए कैसे। बैठो 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 तो दूंगी। बैठो पहले बैठो, बैठ जाओ। बैठो तो दूंगी, बैठो बैठो जी, बैठो बैठो दूंगी, बैठो। वहाँ उधर है उस पर किचन में। अच्छा मीजी नहीं करते, गंदा काम नहीं करते हैं, टच करके बात नहीं करते। नहीं करूँगा। हाँ तो दूर खड़े हो। हाँ अब बोलो। क्या? देखना